अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेक की यूट्यूब चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप पेयोनियर में पेमेंट्स जो हैं कैसे सेंड कर सकते हैं। यानी कि अपने क्लाइंट्स को अगर आपने पेमेंट्स वगैरह सेंड करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें कि आप एक्सचेंज वगैरह की सर्विस भी दे रहे हैं तो वो भी बहुत सिंपल काम है। इससे ये कि आपकी आमदनी अच्छी हो जाती है। अब पेयोनियर में पेमेंट सेंड करने के 3 ऑप्शंस हैं। और इस सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखिए कि देखिए, पेयोनियर का जो आपका अकाउंट है वो वेरीफाइड भी होना चाहिए। अकाउंट बनाने के बाद जो है आप पेयोनियर की सेटिंग्स में जाएं और वहाँ पे वेरिफिकेशन सेंटर का ऑप्शन है। वहाँ जाके अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन पेयोनियर आपसे मांग रहा है वो लाजमी सबमिट करें, क्योंकि अगर आप इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं करते तो फिर आपके अकाउंट्स पर में थोड़े इश्यूज़ आते हैं। पेमेंट रिसीव करने में और सेंड करने में मसला आता है। अब मेरे पास जैसे 2 अकाउंट्स हैं, एक मेरा अपना जो और एक भाई वाला अकाउंट है। अब दोनों अकाउंट यूज़ मैं खुद ही करता हूँ क्योंकि मेरा ही ऑनलाइन काम है और भाई तो यूज़ नहीं करते, लेकिन अकाउंट वेरीफाइड है। तो इससे ये भी आपका फ़ायदा होता है कि अगर आपका अपना भी अकाउंट है तो आप भाई वालिद वगैरह की डिटेल्स पे बना लें, वो बैकअप के तौर पे अकाउंट्स आपके काम आते हैं। पेयोनियर में देखिए, जब आपने पेमेंट सेंड करनी है तो सिंपल आप पे के ऑप्शन पे जाएँ तो आपके पास यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आते हैं। मेरे पास अगर मैं आपको दिखाऊँ, मे का पेमेंट का ऑप्शन कहलाता है ये। और अगर आपके पास मे का पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ख़ासतौर पर जो नए पेयोनियर यूज़र होते हैं उनके साथ ये मसला आता है। उनके पास कुछ ऑप्शन जो हैं या कुछ फीचर्स अवेलेबल नहीं होते। तो हो सकता है कि आपके पास ये मसला हो। उसका हल फिर ये होता है कि आपको पेयोनियर से रब्ता करना पड़ेगा। पेयोनियर सपोर्ट अगर आप गूगल करेंगे पेयोनियर सपोर्ट तो उनका लिंक आ जाता है। फिर वहाँ पे जाके पेयोनियर को मैसेज करें, उनसे बात करें कि जी आपको ये ऑप्शंस क्यों नहीं दिया गया। वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। लेकिन मेरे पास जैसे ये अगर मैं पे के ऑप्शन पे जाता हूँ तो ये मे का पेमेंट का ऑप्शन है और इसके ज़रिए मैं पेमेंट सेंड कर सकता हूँ। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे है कि टू रेसिपिएंट्स पेयोनियर अकाउंट। ये सिंपल ऑप्शन है, यानी अगर मैंने किसी को पेयोनियर टू पेयोनियर पेमेंट सेंड करनी है तो इस ऑप्शन के ज़रिए मैं कर सकता हूँ। दूसरा है टू रेसिपिएंट्स बैंक अकाउंट और तीसरा है बैच पेमेंट्स टू मल्टीपल क्लाइंट्स। अब अगर मे का जो पेमेंट का ऑप्शन है टू रेसिपिएंट्स बैंक अकाउंट वाले पेज पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे देखें जो कि मिनिमम लिमिट है वो है $50 की। यानी मैं अपने पेयोनियर अकाउंट से किसी भी क्लाइंट के बैंक अकाउंट में अगर सेंड करना चाहूँ तो $50 से कम मैं नहीं सेंड कर सकता। $50 की लिमिट है और आप अपने क्लाइंट का बैंक डिटेल एंटर करेंगे और आप उनको भेज सकते हैं। और यहाँ पे फिर आपके पास जो एक्सचेंज रेट वगैरह है और जो भी चीज़ें हैं वो तमाम यहाँ पे डिटेल्स शो हो जाती हैं। और फिर जो है पेमेंट रेफरेंस है और कुछ ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन वगैरह का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप ये भी वहाँ पे डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करना चाहें तो आप वो डिटेल्स वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। दोबारा अगर हम यहाँ मे का पेमेंट के पेज पे जाएँ तो फिर देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ भी और भी आपको बता दूँगा। देखिए पेयोनियर में जो है इस टाइम मेरी जो लिमिट है वो है सालाना 1 लाख, मंथली जो है वो $1,10,000 है। आपके पास ये कम ज़्यादा हो सकती है, वेरीफाइड या अनवेरीफाइड अकाउंट का थोड़ा फ़र्क होता है। फिर बेस पेमेंट्स टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स बैंक अकाउंट है, यानी कि अगर आपके बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं तो आप जो हैं उनको भी जो है अपने पेयोनियर अकाउंट से पेमेंट सेंड कर सकते हैं, यानी उनके बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। यहाँ पे आपके पास देखिए फिर ऑप्शन आ जाता है कि अपलोड अ फाइल। तो आप जो है एक फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं, एक टेम्पलेट जिसमें आपके क्लाइंट्स की तमाम डिटेल्स वगैरह इंटर होती हैं। और वो फाइल अपलोड करके फिर आपके मजीद जो ऑप्शन हैं यहाँ वैलिडेट पेमेंट स्टेटस और बाकी जो ऑप्शंस वगैरह हैं सारे वो आपको कंप्लीट करने होंगे। और अगर टू रेसिपिएंट्स पेयोनियर अकाउंट वाला काम है, ये फ्री है, सिंपल है, इसमें आपको ज़रा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप जो है इस पर क्लिक करें, जिस बंदे को आपने पेमेंट सेंड करनी है उसकी पेयोनियर की ईमेल इंटर करें और फिर आपके पास जो करेंसी आ रही होती है वो सिलेक्ट करनी है। अब जैसे मेरे पास ये 3 करेंसियाँ हैं, यूरो है, GBP है या USD है। तो मैं जो है वो USD वाला जो बैलेंस है क्योंकि वो यूज़ करता हूँ तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे जितनी अमाउंट आप सेंड करना चाहें वो करें। पेयोनियर टू पेयोनियर जो मिनिमम लिमिट है वो है $50, यानी पेयोनियर टू पेयोनियर जो है आप $50 से कम नहीं सेंड कर सकते। इससे ज़्यादा आप सेंड कर सकते हैं, 49 भी होंगे आप सेंड नहीं कर सकते। यहाँ पे नीचे आपको देखिए शो भी हो रहा है। आप अमाउंट लिखें जितनी आपने सेंड करनी है और फिर पर्पज़ ऑफ पेमेंट में जो भी पर्पज़ है आपका वो लिखें और यहाँ पे आप उसको फिर कंफर्म करें। यहाँ पे जैसे ये देखिए आई कन्फर्म द पेमेंट डिटेल्स अबव वाला ऑप्शन है, उस पर आपने क्लिक करना है। और फिर मेरे पास जो है हमेशा इसका नॉर्मली वेरिफिकेशन के लिए SMS आता है। तो SMS मतलब एक कोड आता है, वो मैं कोड जब इंटर करके वेरीफाई करता हूँ तो उसके बाद पेमेंट वो सेंड हो जाती है। एक चीज़ और भी आपको बता दूं कि पेयोनियर टू पेयोनियर जो पेमेंट होती है वो मैनुअल अप्रूव होती है, वो फ़ौरन नहीं होती। मतलब कि जैसे हम इजी पैसा या जैज़ कैश से अगर किसी को पेमेंट सेंड करते हैं वो फ़ौरन है उस तकरीबन उसी टाइम नॉर्मली जो है उस बंदे को मिल जाती है। लेकिन और पेपाल में भी ऐसा ही है कि पेपाल टू पेपाल फ़ौरन मिल जाती है। पेयोनियर में ऐसा नहीं है। पेयोनियर में जब आप किसी को पेयोनियर टू पेयोनियर पेमेंट सेंड करेंगे तो आपको जो है 5 से 10 मिनट में एक ईमेल आ जाती है पेयोनियर की कि जी आपकी जो पेमेंट रिक्वेस्ट हमें रिसीव हो गई है।
ठीक है। और उसके बाद अगर अगले बंदे का अकाउंट फुली वेरीफाइड होगा तो फिर जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट में उसके अकाउंट में वो बैलेंस ऐड हो जाएगा, उसको वो पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर उसको पेमेंट नहीं मिल रही और आपको भी रिसीव यानी 1-2 घंटे के बाद या चंद घंटों के बाद या फर्स्ट करें 24 घंटों के बाद भी आपको ईमेल नहीं आती सक्सेसफुल पेमेंट की, योर पेमेंट रिक्वेस्ट हैज़ बीन अप्रूव की आपको ईमेल नहीं आती, तो इसका मतलब ये है जिस बंदे को आपने पेमेंट सेंड की है, पेयोनियर ने उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे हैं और उसने वो अभी तक सबमिट नहीं किए, तो उस बंदे को कहें कि वो अपने पेयोनियर अकाउंट को लॉगिन करे, सेटिंग्स में जाए, पेयोनियर सेटिंग्स में ऑप्शन है जैसे वेरिफिकेशन सेंटर का पेज है, वो वहाँ जाके देखे कि अगर उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह सबमिट करने का ऑप्शन आ रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन सबमिट करे और उसका फिर मसला हल हो जाएगा। और अगर फिर भी उसको पेमेंट नहीं मिलती तो आपकी तरफ से ऐसा नहीं होता है, आपसे पेमेंट चली जाती है, कट जाती है, उसे फिर जो है पेयोनियर सपोर्ट से बात करनी पड़ेगी। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो पेयोनियर सपोर्ट वाले उसको बताएंगे कि ठीक है जी आप ये इन्फॉर्मेशन सबमिट करें, आपका मसला हल हो जाएगा, उसके बाद फिर वो पेमेंट उसको मिल जाएगी। और जब उसके बैलेंस में वो पेमेंट ऐड हो जाएगी तो आपको भी जो है ईमेल लाजमी आ जाएगी कि योर पेमेंट रिक्वेस्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड, तो इस तरह से आपको उस बंदे को पेमेंट मिल जाती है। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा। और अच्छा देखिए, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा कई दफ़ा हुआ है कि मैं पेयोनियर की या पेपाल एक्सचेंज की सर्विस देता हूँ, तो मैंने बहुत से लोगों के साथ काम किया है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा वो अर्जेंट करते हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं होता। देखिए, अगर किसी बंदे के साथ आप काम कर रहे हैं तो आपको अगर ट्रस्ट है तो आप उससे डील करें, नहीं है तो छोड़ दें। और अगर आपने एक दफ़ा उसको पेमेंट सेंड कर दी है फिर आप उसे 10-15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा दें और देखें कि फिर वो आपको मतलब करें, क्योंकि बाज़ कुछ लोगों की कुछ मसरूफियात होती हैं तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए। अगर कोई बंदा फ्रॉड कर रहा है वो तो फ्रॉड का मतलब ये होता है कि वो आपको 8-10 घंटों के बाद भी रिप्लाई नहीं कर रहा है या उसने आपको ब्लॉक कर दिया, तो तब समझ आता है। लेकिन आपने अगर उसको पेमेंट सेंड की है और उसके साथ ही अगले लम्हे उसको आप मैसेज करना शुरू कर दें, भाई जवाब क्यों नहीं दे रहे या कहाँ चले गए, या तो ये तरीका नहीं होता काम का। थोड़ा सा हौसला रखा करें। ऑनलाइन डील्स हैं, बेशक इसमें पैसे का मामला होता है, इसमें थोड़ा मसले आते हैं, कुछ फ्रॉड भी होते हैं यहाँ पे, लेकिन जिस बंदे से भी आपने डील करनी है पहले तसल्ली करें। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं यही प्रूफ के तौर पे देता हूँ। और बाकी आपने जिस बंदे के साथ भी डील करनी है तो उससे पहले देख लें उसका यूट्यूब चैनल है, उसकी कोई वेबसाइट है या किसी भी जो भी उसका कोई ना कोई ऑप्शन तो होगा ना। अगर एक बंदा ऑनलाइन सर्विस दे रहा है तो उसके पास कोई ऑप्शन तो होंगे, कोई चीज़ होगी, कोई प्रूफ होगा, वो आप ले लें। जब आपकी तसल्ली हो जाए तो फिर आप डील करें और फिर पेमेंट होने के बाद थोड़ा सा उसको मौका दें। और अगर फ़र्ज़ करें कि कोई बंदा आपके साथ फ्रॉड कर जाता है तो देखिए साइबर क्राइम विंग जो होता है FIA साइबर क्राइम विंग, वहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। कराची में जैसे किसी गुलिस्तान जौहर में इनका दफ्तर है, आप किसी और शहर से तो आपको देखना पड़ेगा, बाकी आप 15 से या अपने करीबी थाने में जाके बताएं कि भाई ये मसला है, वो आपको हेल्प कर देंगे कि जी क्या मसला है या किस तरह से इसको गाइड किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर एक्शन होता है, फिर वो आप लें तो इंशाल्लाह कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। अब वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवालात है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको जवाब दूँ। मैं हूँ ताहिर ताउस, देसी टेकी चैनल से।